देखो डस्टबिन बना रखा है, जो भी कचरा सब भीतर, इसलिए भीतर से सारी गंदगी बाहर करिए और भीतर केवल भगवान को रखिए। अब इन मैया को चिंता बहुत है, अब चिंता करके भी इनका फायदा क्या है? कितने डॉलर मिलते हैं चिंता करने से? फिर इसलिए जीवन में क्या चिंता करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन। अर्जुन को चिंता थी कि कृष्ण का चिंतन था। क्या था? क्या ज्यादा है, चिंता कि चिंतन? हम लोग चिंतन नहीं करते, इसलिए चिंता से भरते जाते हैं और वही चिंता एक दिन हमें खा जाती है। डिप्रेशन, तनाव एक अलग ले लेती है वो चिंता, जहाँ व्यक्ति पागलों जैसा हो जाता है। चिंता खा जाती है व्यक्ति को, है ना? आप बढ़िया बादाम काजू खाइए, अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी चीज खाइए, पर चिंता करिए तो आपका खाया आपको लगेगा ही नहीं। और आप केवल सिंपल चटनी रोटी खाइए, सिंपल अचार रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, पर आप निश्चिंत हैं तो आप बड़े से बड़े पहलवान को हराने की ताकत रखते हैं सिर्फ रोटियों से। ये बात सही है कि गलत है? चिंता आपको खा जाती है। और चिंता क्यों होती है? अच्छा चलो बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता है? बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाइए जिनको है। आपको है मैया? तो हाथ उठाया आपको है? नहीं है? सही खाओ माँ कसम नहीं। झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। चिंता तो है, बता नहीं रही है मैया। हाँ तो हम भी तो समाधान दे रहे हैं खोल के। चिंता आप चाहते हैं कि आपकी चिंता समाप्त हो जाए, हम उपाय बता सकते हैं आपको। किस को बताएं? उपाय इसके लिए अर्जुन के पास चलना पड़ेगा। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी भीष्म पितामह ने। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। किसने प्रतिज्ञा की? भीष्म पितामह ने। कल के युद्ध में मैं किसे मारूंगा? पांडवों को मार दूंगा। किसको वचन दिया? दुर्योधन को। अब ये बात पांडवों की पत्नी द्रौपदी तक बात पहुंची कि कल मेरे पतियों को मारने की भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। और बच्चों को चुप रखिएगा। तो द्रौपदी को पता चला कि मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने। अब द्रौपदी गई भगवान कृष्ण के पास कि प्रभु आपने सुना क्या? कल मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है भीष्म पितामह ने। तो भगवान बोले मैं क्या करूं? द्रौपदी बोली आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल तो मेरे पति मर जाएंगे। भगवान बोले कि मैं तो लड़ भी नहीं रहा पूरे महाभारत में, तो केवल रथ चला रहा और मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? प्रभु आप ही करेंगे, आप हमारे पतियों की रक्षा कीजिए। और इतना कह करके द्रौपदी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, हे श्याम सुंदर रक्षा कीजिए। और भगवान की शरण में जो आएगा उसकी रक्षा करना भगवान का धर्म है। अब
भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई प्लान होगा कल का। तो चले अर्जुन के पास। उस समय अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे। अर्जुन जब सो रहे थे तो भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन बोले क्या हुआ प्रभु? भगवान बोले कि चलो कुछ कल की प्लानिंग की है, कल आपको मरना है। कल के युद्ध में आपको क्या होना है? मरना है। चलो कुछ प्लानिंग कर लो कल की। अर्जुन बोले प्रभु आप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। अरे अर्जुन कल तुम्हें मरना है। पितामह की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती। कल तुम्हें मरना पड़ेगा। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए कल की कोई योजना बना लो, कोई प्लानिंग कर लो। अर्जुन बोले श्याम सुंदर, जिसकी रक्षा के लिए आप रात को जाग रहे हो, उस अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्यों सोचें अपने लिए? हमारे लिए सोचने के लिए आप हैं ना। देखो आप रात को जाग रहे हैं और जिसके रक्षक आप होंगे उसे पितामह क्या मारेंगे? चलो सो जाते हैं। समझ में नहीं आई आपकी बात? क्या समझ में आया बताओ? अर्जुन ने क्या कहा? बताओ मैया। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या कहा? अब हमारी बात हो गई पूरी। अब पूछेंगे आपसे कि आपने क्या सुना। अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? सो जाओ आराम से, है ना। अर्जुन बोले कि हे प्रभु जिसके रक्षक आप हों, अर्थात आप आधी रात को आप जाग रहे हैं, मैं तो आधी रात को सो रहा हूं, और जिसकी रक्षा के लिए आप जाग रहे हो उस अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब भगवान सोच रहे हैं तो हम क्या सोचें? और जिसके रक्षक आप हों उसे पितामह क्या मारेंगे? ये अर्जुन को क्या था? ये अर्जुन को क्या था? ऐसा ही विश्वास जब आपके भीतर आएगा। अर्जुन को क्या विश्वास था कि मेरे साथ भगवान हैं, और जब वो है तो मुझे कोई मार। जब ये विश्वास आपके अंदर आएगा कि भगवान मेरे संग हैं, उस समय आप भी निश्चिंत हो जाएंगे। आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आपको भगवान पर। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर भरोसा है? किस किस को भरोसा है? मैया आपको नहीं है? आपको भरोसा है? बोलो हाँ। और चिंता भी है? अब ऐसा करो, मुंह फुलाओ अपना। मैया आप नहीं फुला रही हो, मुंह फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करिए। मुंह फुलाई और ठहाका एक साथ करके देखिए, संभव है? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं? उसी तरह चिंता और भरोसा, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और आप लोगों ने दोनों में हाथ खड़े किए हैं। चिंता भी है, भरोसा भी है। या तो आप स्वयं अपने को बेवकूफ समझ रहे हैं, या तो आपको भगवान पर भरोसा होगा। और जहाँ भरोसा होगा, जरा सोचिए कि जहाँ भरोसा है वहाँ चिंता कहाँ है? प्रहलाद जी को भरोसा था कि नहीं? प्रहलाद के शत्रु कौन थे? उनके पिता। प्रहलाद के शत्रु कोई पड़ोसी नहीं था। प्रहलाद जी के शत्रु कौन है? उनके ही पिता। क्या नाम था प्रहलाद जी के पिता का? वहां देखिए।
प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या था? और प्रहलाद के पिता प्रहलाद को क्या करना चाहते थे? मारना। कभी हाथी के पांव के नीचे दबाकर, कभी आग में जलाकर, कभी पहाड़ से पटककर, कभी जहर देकर। पर हर परिस्थिति में बताइए प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ सके? क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को आपकी तरह चिंता नहीं थी। इतना बड़ा शत्रु, खुद का बाप, इतना बड़ा संकट सामने, पर प्रहलाद जी को चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ चिंता हो ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार होगा? फिर तो जहाँ विश्वास होगा वहाँ चिंता नहीं होगी। और जहाँ चिंता है तो आपकी चिंता ये बता रही है कि आपको भगवान पर भरोसा, ये आपके भरोसे की परख थी जो मैंने परख लिया। तो आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा। आपकी चिंता ये सिद्ध करती है कि आपको भरोसा नहीं। अब आप कितना भी कहो कि पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा, कहने से नहीं होता। कहने से मैं कह दूं कि मैं राष्ट्रपति हूं तो हो जाएगा? ऐसे ही कहने से नहीं होता। भरोसा अर्जुन की तरह सो रहे हैं, कल मरना है, पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, पर इतना भरोसा है कि मेरे संग प्रभु हैं, थोड़ी पितामह मार सकते हैं। और प्रहलाद को भरोसा है तो साड़ी उतरने लगी। बुलाती रही अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सबको बुलाया, सबको बुलाया। आया कोई? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के, थोड़ा जोर से मेरी माँ, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी। अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि भगवान ने आने में?